दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कहा हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करने के प्रयासों को विस्तार देगा बजट। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 2 उड़ानें भेजेगी बुखारेस्ट। राहुल गांधी ने बंकर में छिपी भारतीय लड़कियों का वीडियो शेयर कर जताई चिंता, बोले दृश्य विचलित करने वाला है। सीएम योगी ने अयोध्या में विपक्ष से किया दावा, कहा भारतीय जनता पार्टी जीत रही 300 से ज्यादा सीटें। पीएम मोदी ने सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कथित समाजवादी का नारा सबका साथ पर सैफई खानदान का विकास। अहमदाबाद डिजाइन वीक में शामिल हुए जनरल नरवणे, कहा रक्षा क्षेत्र में डिजाइन और इनोवेशन के लिए इलेक्ट्रिक है भविष्य। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए नई एडवाइजरी हुई जारी, सीमावर्ती इलाकों में नहीं जाने की दी सख्त हिदायत। यूक्रेन जंग के कारण भारत ने लिया फैसला, ब्रिटेन में होने वाले बहुउद्देशीय युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होगी वायुसेना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के दावे पर कांग्रेस नेता खड़गे ने किया पलटवार, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही बीजेपी। यूपी में आज होंगे 5वें चरण के मतदान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई दिग्गजों की होगी परीक्षा। पीएम मोदी आज वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बिताएंगे 45 मिनट, कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे बूथ प्रबंधन का गुर। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने का दिया आदेश। केंद्र सरकार 28 फरवरी से दे रही सस्ता सोना खरीदने का मौका, जाने कैसे करें एसजीबी स्कीम में निवेश। भारत ने सुरक्षा परिषद में रूस की आक्रामकता की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर नहीं किया मतदान। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हर जिले में खुलेंगे 10 मॉडल स्कूल। राहुल गांधी ने पांडवों से की कांग्रेस की तुलना, बीजेपी को बताया कौरवों की सेना, कहा जितने नेताओं को ले जाना है ले जाओ। यूपी में राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर हैंडल पर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभद्र टिप्पणी, एफआईआर हुई दर्ज। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, राजस्थानियों की घर वापसी पर खर्च उठाएगी राजस्थान सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर तंज, बोले जो रोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। यूपी में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सपा का किया घेराव, कहा 10 मार्च को सांप्रदायिकों की विदाई है तय। यूक्रेन को मिला फ्रांस का साथ, रूस से लड़ाई को फ्रांस ने भेजी हथियारों की खेप, जर्मनी, पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने की हमले की कड़ी निंदा। कांग्रेस पार्टी ने उठाई मांग, कहा राजस्थान की तरह केंद्र और अन्य राज्य की सरकारें भी पुरानी पेंशन पर तत्काल उठाएं कदम। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा गोरखपुर जाते समय गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेकर जाइए। दिल्ली पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट 2021 ने किया दावा, राजधानी में बीते साल से 15% से अधिक बढ़ गए अपराध। यूक्रेन से भारत आने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को सरकारी खर्च पर उनके घर तक पहुंचाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्य ठाकरे ने सीएम योगी को लेकर किया दावा, कहा उनके शासन के दौरान धर्मों के बीच बढ़ी है नफरत। साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ में बनेगा भारत का सबसे बड़ा सेक्टर, आधुनिक उपकरणों से होगा लैस। राजस्थान में 1 जुलाई से प्लास्टिक उत्पादों पर लगेगा प्रतिबंध। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, 4 अप्रैल से बदल जाएंगे पेमेंट रूल्स, जाने नए नियम। अयोध्या में दिखे सपा के राम भक्त, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ओढ़ा राम नामी चोला, संतों ने की बजरंगबली की मूर्ति भेंट। केंद्रीय कैबिनेट ने एलआईसी में ऑटोमेटिक रूल से 20% तक विदेशी निवेश को दी मंजूरी। यूक्रेन से उत्तराखंड वासियों को वापस लाने के लिए सक्रिय हुई राज्य सरकार, सीएम धामी ने एनएसए डोभाल से की बात। यूपी में बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा वोटर्स को दी जाए बूथ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,499 नए मामले आए सामने। संक्रमण से 255 लोगों की हुई मौत। पंजाब में एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, खारिज की जमानत याचिका। धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आईटी की बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग ने 25 ठिकानों पर मारा छापा। पंजाब सरकार ने यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए स्थापित किया 24/7 कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कहा हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करने के प्रयासों को विस्तार देगा बजट। नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, साथ ही इसके अलावा कल्याण पर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और गांव के नजदीक हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम जब हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। तीसरा, आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कथित समाजवादी का नारा सबका साथ पर सैफई खानदान का विकास। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, जिसमें सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतप्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जो कथित समाजवादी है, इनका नारा है सबका साथ पर सैफई खानदान का विकास। सपा ने अपने शासनकाल में सिर्फ अराजकता ही फैलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले बिजली कुछ खास विधानसभाओं या जिलों को मिलती थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्विवाद बिजली मिलती है। पहले सपा और बसपा गरीबों से पैसा खाती थी, सरकारी राशन हाथी के पेट में चला जाता था, लेकिन अब महीने में 2 बार फ्री राशन मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले चलते हुए लोगों और व्यापारियों से फिरौती और लूटपाट कराते, आज वो हनुमान जी की गदा रखकर घूमने लगे हैं। केंद्र सरकार 28 फरवरी से दे रही सस्ता सोना खरीदने का मौका, जाने कैसे करें एसजीबी स्कीम में निवेश। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक आपको सस्ता सोना खरीदने और मुनाफा कमाने का मौका देने जा रही है। इसके लिए 28 फरवरी 2022 यानी सोमवार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 10वीं किस्त जारी की जा रही है। ये सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए 5 दिन यानी कि 4 मार्च 2022 तक खुली रहेगी। अगर आप भी इसमें निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इसके फायदे जान लीजिए। एसजीपी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। आप इसे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से खरीद सकते हैं। एसजीपी स्कीम में निवेश पर आपको सरकार की ओर से गारंटेड मुनाफा मिलता है। इसके तहत आपको 2.5% सालाना ब्याज मिलेगा, जिसका भुगतान हर 6 महीने पर कर दिया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, वहीं इसकी लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। अगर आप एसजीबी स्कीम में अपने निवेश को मैच्योरिटी अवधि तक नहीं निकालते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने का दिया आदेश। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों के साथ साथ रात के कर्फ्यू में ढील देने पर विचार करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मार्च के लिए कोविड दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों से कहा
कहा है कि सभी राज्य स्थानीय स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद विभिन्न गतिविधियों में छूट पर विचार कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जहां संक्रमण का जोखिम अब भी बना हुआ है, उन स्थानों पर प्रतिबंध आगे भी जारी रखा जाएगा। गृह सचिव ने कहा कि प्रतिबंधों में ढील के बाद भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता और बंद जगहों पर वेंटिलेशन इत्यादि से जुड़ी व्यवहार में लापरवाही नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों से कोरोना प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, टीकाकरण को लेकर प्रयास आगे भी जारी रखने के लिए कहा गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,499 नए मामले आए सामने। संक्रमण से 255 मरीजों की हुई मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर सुधार के पड़ाव में है। वायरस के नए मामले हर दिन कम दर्ज किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,499 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वायरस से 23,598 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। इस दौरान 255 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश भर में नए मामलों की संख्या बढ़